रस है मणि मणि उद्रेत मकर वक्र दृष्टा अंतरा समुद्रम अपि संस्कृत प्रचरत ऊर्मिमाला कुलम भुजंगम अपि कोपितम शीर्षि पुष्पवत धारयेत् न तु प्रति निविष्ट मूर्ख जनचितम सम आराध्य। मकर वक्त्र दृष्टा अंतरा रस है मणि उद्रे प्रचलत उर्मी माला कुलम समुद्रम संतरे कोपितम भुजंगम अपि पुष्पवत शीर्षि धार्ये किंतु प्रति निविष्ट मूर्ख जन चितम न सम आराध्य। प्रस्तुत पद्य महाकवि भरतरी विरचित नीति शतकम से लिया गया है। यहाँ पर कवि मूर्ख व्यक्ति का जो हठी स्वभाव होता है उसके बारे में प्रकाश डाल रहा है। मनुष्य मकर वक्त्र दृष्टा अंतरा प्रश्न मणि उतरे। मनुष्य मगरमच्छ की दाढ़ों के बीच में से बलपूर्वक मणि को निकाल सकता है। प्रचलत उर्मी माला कुलम समुद्रम संतरे चंचल लहरों की पंक्ति से तरंगित मनुष्य तैरकर भी समुद्र को पार कर सकता है। कोपितम भुजंगम अपि पुष्पवत शीर्षि धार्ये क्रोधित सांप को भी पुष्प माला के समान अपने सर पर धारण कर सकता है, किंतु प्रति निविष्ट मूर्ख जन चितम न सम आराध्य। लेकिन दुराग्रही हठी स्वभाव वाले मूर्ख व्यक्ति के हृदय को संतुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ पर कवि कहना यह चाहता है कि मनुष्य चाहे तो मगरमच्छ की मुंह की दाढ़ों के बीच में से मणि को निकाल सकता है। वैसे तो यह भी असंभव कार्य है, लेकिन हो सकता है कि यह भी मनुष्य कर ले। प्रचलत उर्मी माला कुलम समुद्रम संतरे चंचल लहरों से तरंगित सुप्त समुद्र को भी मनुष्य तैरकर भी पार कर सकता है। ये भी मनुष्य के लिए असंभव सा ही है, लेकिन हो सकता है कि ये काम भी मनुष्य कर ले। कोपितम भुजंगम अपि पुष्पवत शीर्षि धारयति क्रोधित सर्प को पुष्प माला के समान सर पर धारण कर ले। तो ये कार्य भी मनुष्य के लिए असंभव सा है, लेकिन हो सकता है कि ये भी काम मनुष्य कर ले। लेकिन प्रति निविष्ट मूर्ख जन चितम न सम आराध्य। मनुष्य हठी स्वभाव वाले मूर्ख व्यक्ति के हृदय को प्रसन्न या संतुष्ट नहीं कर सकता। उपयुक्त श्लोक में जो स्थिति बताई गई है, जो मगरमच्छ की मुंह के दाढ़ों के बीच में से मणि को बलपूर्वक निकालना, चंचल तरंगों में समुद्र को पार करना और क्रोधित सर्प को पुष्प की माला के समान अपने सर पर धारण करना, यह असंभव कार्य है, लेकिन हो सकता है कि ये काम भी मनुष्य कर ले। लेकिन इनसे भी जो एकदम असंभव कार्य है वो लास्ट में बताया गया है, अंत में प्रति निविष्ट मूर्ख जन चितम न सम आराध्य। क्योंकि जो दुराग्रही हठी स्वभाव वाले मनुष्य को किसी भी बात के लिए समझाया नहीं जा सकता। प्रस्तुत पद्य में संभावना अर्थ में
विधि लिंग की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, जैसे कि प्रस्तुत पद्य में संभावना अर्थ में विधि लिंग की क्रियाओं का प्रयोग किया गया है, यथा उद्रे, संतरे और धारे। लभेत सिक्तासु तेलम यत्नत पीड्यम पिबेत च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासादित कदाचित अपि पर्यटन शस्य विषाणु आसादयत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम आराध्य। इस पद्य में भी महाकवि भर्तृहरि ने मूर्ख व्यक्ति के हठी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यत्नत पीड्यम सिक्तासु तेलम अपि लभे पिपार्षद च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत कदाचित पर्यटन शस्य विषाणम अपि आसादयत किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचितम तु न सम आराध्य। यत्नत पीड्यम सिक्तासु तेलम अपि लभे, प्रयत्न से पीड़ित करता हुआ बालू से भी तेल प्राप्त कर ले। पिपार्षद च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत, प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णाओं में भी जल को पी ले। कदाचित पर्यटन सस्य विषाणम अपि आसादयत, कहीं जंगल में इधर उधर घूमता हुआ खरगोश के भी सींग खोज ले, किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चितम तू न सम आराध्य, किंतु दुराग्रही हठी स्वभाव वाले मनुष्य का हृदय को प्रसन्न अर्थात नहीं समझाया जा सकता। प्रस्तुत पद्य में महाकवि भर्तृहरि जी कहते हैं कि प्रयत्न यत्न पीड्यम सिक्तासु अपि लभे, कि मनुष्य यत्न से या प्रयत्न से पीड़ित करता हुआ सिक्तासु तेलम लभे, बालू से तेल को प्राप्त कर ले। यहां पर कवि का कहने का अर्थ है कि बालू से यानी कि तेल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तेल की प्राप्ति तो तिल से ही हो सकती है, लेकिन हो सकता है मनुष्य प्रयास करने से, प्रयत्न करने
या बालू से तेल को प्राप्त कर ले। पिपासित च मृग तृष्णि काशो सलिलम पिबे। प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णिकाओं में जल को पी ले। ये कार्य भी मनुष्य के लिए कठिन और असंभव सा है, पर हो सकता है कि वह जल को मृग तृष्णिकाओं से प्राप्त कर ले। कदाचित पर्यटन सस विषाणम अपि आसाद्य। जंगल में कहीं घूमता फिरता व्यक्ति सस विषाणम आसाद्य खरगोश के सींग प्राप्त कर ले। जैसा कि खरगोश के सींग नहीं होते हैं, गधे के भी सींग नहीं होते हैं, लेकिन हो सकता है कि व्यक्ति बार बार प्रयास करने से ये काम भी कर ले। लेकिन प्रति निविष्ट मूर्ख जन चितम तू न सम आराध्य। लेकिन जो दुराग्रही कटी स्वभाव वाले व्यक्ति के हृदय को प्रसन्न या कटी स्वभाव वाले मूर्ख व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता। व्यालम बाल मृणाल तंतु भी अशोक रोधुम सम उत जमृते भेतुम व्रजम अपि शिरस कुसम क्रांते सन्नेहते माधुर्यम मधु बिंदुना रचयतम सारा अम्बुदे इहते नेतु वांछति ये फलान पंथी सताम सुक्ते सुदासे अंधभी असो नेतुम व्याल बाल मृणा तंतु भी रोधुम समुद्र जमृते शिरीष कुसुम प्रांते वज्रम मणि भेतुम सन्निहते मधु बिंदुना सारा अम्बुदे माधुर्यम रचयतुम इदते ये बला सुदास्येन्द्रिभि सुप्ते मूर्खा सताम पंथी नेतुम वांछति। प्रस्तुत पद्य महाकवि भरतरी विरचित नीति शतकम से उद्धृत है। यहां पर महाकवि भरतरी मूर्ख व्यक्ति का जो हठी स्वभाव है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि असो नेतुम व्याल मृणा तंतु भी गोधम समुद्र जमृते। व्यक्ति मनुष्य के द्वारा हाथी को कोमल कमल नाल के तंतुओं से रोकने का प्रयास करता है। शिरीष कुसुम प्रांते वज्रम मणि भेतुम सन्निहते। शिरीष पुष्प की नोक से कठोर मणि को काटने का प्रयत्न करता है। मधु बिंदुना सारा अम्बुदे माधुर्यम रचयितुम इहते। शहद की केवल एकमात्र बूंद से खारे समुद्र के पानी को मिठास लाने की चेष्टा करता है। ये बलात् सुदासंद भी सुक्ते मूर्खान सताम पंक्ति नेतुम वांछति। कि वह जबरन या बलात् ही अमृत रूपी सुवचनों से जो दुष्ट व्यक्तियों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। यहां पर कवि दुष्ट व्यक्तियों के लिए
जिस प्रकार से अमृत रूपी वचनों से उसको सज्जनों के मार्ग पर या सही मार्ग पर लाने का कार्य भी एक व्यर्थ जैसा ये कि जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि असो नेत्रम व्यालम बाल मृणाम तंतु भी रोदुम समुद्र जमृते कि मनुष्य हाथी को कमल नाल की कोमल तंतुओं से यानी कि बांधने का रोकने का प्रयास करता है। हाथी को कोमल कमल नाल की तंतु से नहीं रोका जा सकता, नहीं बांधा जा सकता। हाथी को तो लोहे की अच्छी वाली मजबूत जो सांकल होती है उससे बांधता है तो वह प्रयास तो फिर भी उसका उचित है, ठीक है, लेकिन कोमल कमल नाल की तंतुओं से बांधना व्यर्थ का ही प्रयास है। शिरीष कुसुम प्रांते वज्रम मणिम भेदुम सन्निहिते कि शिरीष पुष्प की नोक से कठोर मणि को काटने का प्रयास करता है। शिरीष का पुष्प वैसे ही नाजुक होता है, लेकिन कोई व्यक्ति वैसा ही प्रयास करता है कि मान लो कि शिरीष पुष्प की नोक से कठोर हीरे को काटने का प्रयास करता है। मधु बिंदुना सारा अमृदे माधुर्यम रचितुम यहति शहद की एक बूंद मात्र से खारे समुद्र के पानी में मिठास लाने की चेष्टा करता है। ये बलात् सुधा संदवी सुक्ते मूर्खान सता पंथी नेतुम वांछति का वह मनुष्य जबरन या बलात् ही अमृत रूपी सुवचनों से दुष्ट व्यक्तियों को सही मार्ग पर लाने का प्रयास करता है। तो यहाँ जिस प्रकार से हाथी को रोकने का बांधने का उदाहरण दिया है, कठोर मणि को शिरीष पुष्प के नोक से काटने का उदाहरण दिया है, और शहद की बूंद मात्र से खारे समुद्र के पानी में मिठास लाने का चेष्टा करता है। ये सभी प्रयास व्यर्थ है। किस प्रकार से कि अमृत रूपी सुवचनों से जिस प्रकार से दुष्ट व्यक्तियों को सज्जनों के मार्ग पर लाने का व्यक्ति प्रयास करता है, अर्थात ये प्रयास उसका व्यर्थ ही है। इन प्रयासों का मूर्ख व्यक्ति के लिए कोई मतलब नहीं।